नमस्कार। हमारा शरीर दिन भर में न जाने कितने ही काम करता है, पर कभी सोचा है कि इसे चलाने के लिए असल में चाहिए क्या? जवाब बहुत सिंपल है, सिर्फ 6 जरूरी पोषक तत्व: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और पानी। चलिए आज इन्हीं को एक एक करके समझते हैं। तो सवाल ये है कि हमारा शरीर जो इतना कॉम्प्लेक्स है, आखिर चलता कैसे है? मतलब ये दिन रात बिना रुके अपने सारे काम इतनी परफेक्शन से कैसे कर लेता है? इसका जवाब दरअसल हमारी खाने की थाली में ही छिपा है। चलिए इसे एक आसान तरीके से समझते हैं। सोचकर देखिए कि हमारा शरीर एक कमाल की मशीन है, एक ऐसी शानदार मशीन जिसे ठीक से चलाने के लिए कुछ खास तरह के फ्यूल और पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो किसी भी मशीन की तरह हमारे शरीर को सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है? जाहिर है फ्यूल की, यानी वो एनर्जी जिससे ये चल सके, दौड़ सके और सोच सके। और मजे की बात यह है कि हमारा शरीर ना 2 तरह का फ्यूल इस्तेमाल करता है। एक है कार्बोहाइड्रेट, जो हमें फौरन एनर्जी देता है, बिल्कुल गाड़ी में डाले गए पेट्रोल की तरह। और दूसरा है फैट, यानी वसा, जो हमारी जमा की हुई एनर्जी है, एक तरह का रिजर्व पावर टैंक। तो ये जो इंस्टेंट एनर्जी वाला फ्यूल है, ये हमें मिलता कहाँ से है? ये आता है अनाज से, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, साथ ही आलू, फल और चीनी जैसी चीजों से। हमारे दिमाग और मसल्स को चलाने के लिए ये फ्यूल बहुत जरूरी है। और वो जो हमारा रिजर्व टैंक है, वो भरता है घी, तेल, मक्खन और सूखे मेवों जैसी चीजों से। और हाँ, फैट का काम सिर्फ एनर्जी स्टोर करना नहीं है, बल्कि ये शरीर को जरूरी विटामिन्स को सोखने में भी मदद करता है। तो तुरंत वाली एनर्जी और रिजर्व एनर्जी दोनों के बीच एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फ्यूल की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि इस मशीन को बनाने और इसकी टूट फूट ठीक करने के लिए क्या चाहिए। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे बॉडी बिल्डर्स की, यानी प्रोटीन की। प्रोटीन को आप समझ लीजिए हमारी मशीन की कंस्ट्रक्शन और रिपेयर वाली टीम। इसका सीधा सा काम है शरीर में नए सेल्स बनाना और जो पुराने टूटे फूटे सेल्स हैं उनकी मरम्मत करना। हमारी मसल्स, स्किन और हमारे अंग सब इसी से तो बनते हैं। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हमें मिलते कहाँ से हैं? दालों से, दूध, पनीर से, सोयाबीन से, अंडों से और मेवों जैसी चीजों से। असल में यही हमारे शरीर की नींव है। तो देखिए, मशीन बन गई, फ्यूल भी आ गया, अब क्या बचा? अरे भाई, इसकी सेफ्टी और मेंटेनेंस। और ये जिम्मेदारी उठाते हैं हमारे बॉडीगार्ड्स, विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स को समझिए, हमारी मशीन की प्रोटेक्टिव शील्ड। ये हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी देते हैं और हमारी आंखों, हड्डियों और त्वचा को हेल्दी रखते हैं। और ये शील्ड हमें मिलती है ताज़े फलों और हरी पत्तेदार सब्जियों से। और हाँ, एक सोर्स तो बिल्कुल मुफ्त का है, सूरज की रोशनी, जिससे मिलता है बहुत ज़रूरी विटामिन डी। अच्छा, विटामिन्स के साथ साथ ही काम करते हैं मिनरल्स, जो हमारी मशीन की फाइन ट्यूनिंग के लिए जिम्मेदार हैं। सोचकर देखिए, कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, आयरन खून बनाने में मदद करता है और दूसरे मिनरल्स दिल की धड़कन जैसी ज़रूरी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ये सारे ज़रूरी मिनरल्स हमें दूध, पालक, नमक और फल, मतलब रोज़ की खाने पीने की चीज़ों से ही आसानी से मिल जाते हैं। तो हमने फ्यूल की बात कर ली, बिल्डर्स की बात कर ली, प्रोटेक्टर्स की भी बात कर ली, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसके बिना ये मशीन, सच कहूँ तो, एक पल भी नहीं चल सकती, और वो है पानी। ज़रा सोचिए, हमारे शरीर का 60 से 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पानी है। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पानी करता क्या क्या है? अरे बहुत कुछ। ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है, अंदर की गंदगी को बाहर निकालता है और खाना पचाने में भी मदद करता है। इसके बिना तो कोई भी सिस्टम ठीक से काम ही नहीं कर सकता। तो हमने मशीन के सारे ज़रूरी पुर्जे देख लिए, फ्यूल, बिल्डर्स, प्रोटेक्टर्स और यहाँ तक कि पानी भी। पर इन सबको एक साथ लाने का सीक्रेट क्या है? वो सीक्रेट है एक बैलेंस्ड डाइट, यानी संतुलित आहार। इसे आप हमारी मशीन का यूजर मैनुअल समझ सकते हैं। मतलब एक ऐसा खाना जिसमें ये सभी 6 पोषक तत्व सही सही मात्रा में हो, ताकि हमारी मशीन हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस देती रहे। और अब आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारी इस मशीन को वो सब कुछ मिल रहा है जिसकी उसे वाकई ज़रूरत है? इस पर सोचना तो बनता है।